इसमें एक ही लॉयर चल सकता है, ठीक है, एक ही लॉयर ले लेंगे। अब एज अ स्टूडेंट मैं बोल रही हूँ, एज अ स्टूडेंट आप इस पिटीशन को फाइल कर सकते हो। आप 13B की पिटीशन को फाइल कर सकते हो कोर्ट में जाके, ठीक है। कोई भी एक यस लॉयर पकड़ लिया आपने, उसका एक सिग्नेचर ले लिया, ठीक है, आपने ये कर लिया। हाँ, उसके साथ में आपको मालूमात होना चाहिए कि पिटीशन के साथ में हम क्या क्या फाइल करते हैं कोर्ट में। कोर्ट में एक सेट चला जाता है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पायरी होती है, हम चढ़ते हैं। उसको लेकर आप क्लाइंट से अच्छी तरह फैक्ट्स पूछोगे। फैक्ट्स आप क्लाइंट से पूछोगे और दिमाग आप खुद का चलाओगे, ठीक है। फैक्ट्स आप खुद उनसे पूछोगे। ये जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूं। अब राजेश जी आप सुनिए, हाँ, अगर हमने एक म्यूचुअल कंसर्न डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर दिया, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ साइन कर दिए, हस्बैंड ने साइन किया, वाइफ ने भी साइन किया। अब वाइफ बोलती है मैं सेकंड सिग्नेचर नहीं दूंगी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेकंड सिग्नेचर? सेकंड सिग्नेचर जो 6 मंथ्स के पीरियड में होती है, ठीक है। पहले हमने फाइल किया, 6 मंथ्स का डेट होता है, बीच में हम लोग एक मेडिएशन पीरियड भी रखते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे पता है, वो 6 मंथ्स के पीरियड में जब लास्ट सिग्नेचर होती है, वाइफ बोलती है मैं नहीं आऊंगी साइन करने के लिए, तो हम वाइफ को छोड़ देंगे ऐसे ही? छोड़ दूं ऐसे ही मैं उनको? मैं क्या करूंगी पता है, 420 का केस करूंगी उसके ऊपर। चीटिंग किया, फ्रॉड है वो। दूसरा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करूंगी उसके ऊपर, ठीक है। आप मुझसे क्या करते हो ना, लॉ सीखते हो, ठीक है। अब मैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आपको एक एक नोट बना के पढ़ा के सिखा रही हूं, ठीक है। मैं एक बात बता रही हूं आपको, अगर आप एज अ जज बन गए देन ऑल्सो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। अगर आप एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर उतर के आए देन ऑल्सो दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा पेज कहां लगेगा, किसका नटबोल्ट टाइट करना है, किसका स्क्रू लूज करने का है। लॉ पे कमांड होगी तो ड्राफ्टिंग पे कमांड आ ही जाएगी, लेकिन ड्राफ्ट को कॉम्प्लिकेटेड कभी भी नहीं बनाने का। इट शुड बी इन अ सच अ लैंग्वेज कि वहां पे आपको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, ठीक है। ये एक बात। दूसरा, अब मैंने एक केस से क्या किया, 3 केस रेडी किए, ठीक है। म्यूचुअल कंसर्न उसने किया था, नहीं मानी, मैंने 420 का दूसरा केस अपने क्लाइंट के लिए रेडी कर दिया। तीसरा, मैंने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर दिया और डैमेजेस मांगना स्टार्ट किया उसमें, ठीक है। 2 केस, तो मेरी फीस कैसे हो गई, ट्रिपल हो गई, ट्रिपल। मैम। समझा? ये आना चाहिए आप लोगों को। मैम। तो आप लोग क्या कीजिए, अब से केसेस लेना स्टार्ट कीजिए। ड्राफ्ट हम करेंगे, आपको सारा गाइडेंस हम देंगे, लेकिन अपनी मेहनत आपको और भी करनी पड़ेगी। लॉ तब पॉलिश होगा जब आप खुद से मेहनत करेंगे। आ रहा है बात समझ में? ये मैंने जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए बोला है। यस मैम। तो फ्रॉम टुडे एवरी स्टूडेंट इन माय क्लास स्टार्ट टेकिंग केसेस। बैठे मत रहो। गौरव, एआईबी कंप्लीट कर रहे हो अब, जैसे तुम्हारी एआईबी कंप्लीट हो जाएगी तुम एकदम फुल फ्लेश लॉयर होके तैयार हो जाओगे। तो उसको लेकर क्या करना है, केसेस उठाते जाओ, ठीक है। उसमें क्या करोगे, आप फीस लोगे, जो क्लाइंट है उससे फीस लोगे आप लोग, और फीस लेने के साथ में क्या होगा, फीस लेने के साथ में क्या होगा, फेस बढ़ेगी। हाँ, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, फेस वैल्यू बढ़ेगी। मैं पता है स्टूडेंट्स के साथ में बहुत लीनियंट रहती हूँ, लेकिन मेरे क्लाइंट्स के साथ में मैं बिल्कुल लीनियंट नहीं चलती हूँ। मेरा जो फीस रहता है मैं वो लेने के बाद ही काम करती हूँ, वरना मैं आगे नहीं काम करती। लेकिन मैं स्टूडेंट्स के साथ में ऐसा नहीं करूंगी। तो आप लोग फर्स्ट स्टेप ये सीखना है, आप लोगों की फीस आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मैडम दिक्कत ये है जो अपन नए हैं ना, नए के हिसाब से कोई पैसे भी ऐसे। हाँ। मैम जो यहाँ पे पूरा। ये दिक्कत है, से कोई कैसे ट्रस्ट करेगा, से हम उसको किसी नहीं देंगे। हाँ, तो उसके लिए आप क्या करोगे पता है,
आप उसके लिए ही तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि आप नए हो, आपके ऊपर कोई ट्रस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन आपके सीनियर्स के ऊपर तो ट्रस्ट होगा ना उनको, ठीक है। आप उस तरीके से आप अपने लिए एक छोटा सा ऑफिस बनाइए। यू कैन मेक इट इन योर हाउस ऑल्सो, नो डिफिकल्टी। हाँ, जो भी आप करो पूछ के करो। क्या होता है, एक गलत सलाह भी देना ना तो वो भी प्रॉब्लमेटिक में लेके आती है। तो आपका पास एक छोटा सा चेंबर होगा ना तो आजू बाजू के लोग पूछते ही है। और मैं आपको बता दूं कि क्लाइंट को सजेशन भी फ्री में नहीं देना, ये रूल है हमारा। फ्री की सजेशन भी मत देना। डोंट गिव सजेशन इन फ्री टू द क्लाइंट। इफ यू वांट, आप सजेस्ट करो, राइट सजेशन दो, मुझे उससे कुछ ये नहीं है, बट उसके लिए अगर आप चार्ज नहीं करते हो तो आपकी फेस वैल्यू बनेगी ही नहीं। और आप जो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ये पढ़ते हो ना, आप लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा मैंने देखा है क्वेश्चन साइड है, आंसर साइड है। लॉ की तरफ आप लोगों का कमांड बहुत कम है। मैं आप लोगों को खींच खींच के लॉ की तरफ लेके जाती हूँ कि अरे इसमें ये भी कर सकते हैं, इसमें ये भी कर सकते हैं। जब आपको पता चल गया ना तो कोई भी आप लोगों को इसके लिए स्टॉप नहीं लगा सकता है। लॉ पे ये कमांड है। मैम एक ना साइट है मैम, उस पे क्या मैम लॉयर्स के नंबर्स है, और मैम उसमें ये लिखा हुआ है क्लियरली कि जिनको कोई एडवाइस या कुछ भी लेना है कॉल करे, और पहले मैम वो फीस लेते हैं, जी पे फोन पे करवाते हैं, उसके बाद वो एडवाइस देते हैं मैम। करेक्ट है, लीगल इंडिया है। लीगल करेक्ट है, इंडिया। करेक्ट है। वो सही करते हैं क्योंकि सजेशन भी फ्री में देना आसान नहीं है। क्योंकि आप अगर उस चीज को चार्ज नहीं करेंगे तो आप अपने आप के साथ में नुकसान कर रहे हो। प्रोफेशनलिज्म का मतलब यही होता है, बी अ प्रॉपर प्रोफेशनल। एक डॉक्टर है, हॉस्पिटल में ऐसे ही आने देता है आप लोगों को? पेशेंट मरता है तो मरने दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है उसको बाहर। हमें ऐसा नहीं करना, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सोच समझ के चीजें करनी है। यस मैम, रजिस्ट्रेशन करवाता है, चेक वेक 500 की पर्ची बनवा जाती पर्ची। हाँ, यस 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 यस। हाँ तान्या, क्या हुआ, बोलो। मैम ये लोग तो लॉ कर रहे हैं, मैं तो बिना लॉ के फीस ले लेता हूँ कंसल्टेंसी। हाँ, ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, ये तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। क्योंकि मैडम हम आपके काम, एक आपके एक काम करते ही हम हैं तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं मैडम, एक महिला है मोशी की आपने, उसने बताया तुम मेरा केस लड़ो बोले, लेकिन पैसे मैं रिजल्ट लगने के बाद दूंगी और 10 केसेस दूंगी बोले। ऐसे में क्या करना चाहिए? नहीं फंसना चाहिए, ओके मैम। नहीं फंसना ये बातों में। मैम एक और क्वेश्चन और है। एडवोकेट नहीं होके नहीं 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 एडवोकेट नहीं। के ऊपर तो कभी भी भरोसा मत करना। ओके मैम। उससे फाइलिंग चार्जेस तो मैम आप कुछ ले लीजिए, लॉयर्स बाकी की का जो बाद। फीस होती है वो स्टार्टिंग ही 25,000 से होती है, तो शुरुआत में कोई 25,000 थोड़ी देगा। तान्या मेरी देता है। कितनी है? तान्या मेरी क्या? कितनी है? हाँ हाँ। मेरी कितनी है 1 लाख। बताओ इनको। 1 लाख। तो मैम हम कंसल्टेशन फीस की बात कर रहे हैं कि 25,000। कंसल्टेशन की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, हम प्रॉपर फीस की बात कर रहे हैं। अगर आप कंसल्टेशन लेना स्टार्ट करो तो यू कैन स्टार्ट कंसल्टेशन विद 1,000 2,000 रुपीज एज पर मैम दी केस। मेरे सीनियर के हाँ, आप कंसल्टेशन स्टार्टिंग फी में 15,000 रुपया है। नहीं अब ये तो स्टूडेंट्स हो गए ना बेटा। स्टार्टिंग में 1,000 रुपया 2,000 रुपया हमारा पॉकेट से निकलता है तो क्यों नहीं करेंगे हम लोग? जी मैम। आप उतना तो। 500 से और स्टार्ट आप कीजिए। भी विकी लेते जाओ, अपने सीनियर को लीनियंट मत छोड़ना। मैं वो गधी थी जो मेरे सीनियर के लिए इतना साल काम किया और 1 रुपया भी नहीं लिया मैंने। फिर तो मैंने कमाया, नो डाउट, फिर मैंने कमाया। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ, करो ना। मैम मैम ये क्वेश्चन है जैसे कि कैसे पहचाने से कि ये सीनियर मेरे लिए कॉम्पिटेंट है? अपने सीनियर को कैसे कैसे मतलब। कि आप देखो, एक बात सुनो, कॉम्पिटेंसी किसी भी ऐसे जज नहीं की जाती बिकॉज आप फुल फ्लेज लॉयर अभी तक बने नहीं हो। आप मेरे पास क्लासेस पे आते हो, ठीक है, हम 2 घंटा मिलते हैं रोज, 1.5 से 2 घंटा एवरी डे, ठीक है। आप सोचते होंगे मेरे को बहुत सीनियर, मेरे पास बहुत जूनियर्स होंगे, बराबर है।
मेरे पास हार्डली 3-4 जूनियर है, ज्यादा नहीं है। 2 ऑफिस में बैठते हैं, 2 साथ में होते हैं, ठीक है। 4 जूनियर्स को मैं कैरी करती हूँ मेरे साथ में। आप सीनियर को देखेंगे जिसमें 10-10 लोग पीछे पीछे भी भागते हैं। हम क्या होते हैं, उनसे इंप्रेस होते हैं, है ना। हम देखते हैं कि एक सीनियर है जिसके पीछे 10 से 15 लोग चल रहे हैं, हम इंप्रेस होते हैं। लेकिन वो सीनियर सबसे खतरनाक होता है। क्यों? वो कुछ नहीं सिखाता है, वो कुछ नहीं सिखाता है। ये बात मैं आपको अभी बता दे रही हूँ, तो बेवकूफ बनना मत। सीनियर्स जो होते हैं वो ज्यादातर कुछ भी नहीं सिखाते हैं, मैं क्लियर कट बोल रही हूँ। आप सीनियर प्रेफर करो, लेकिन उनसे सीखो कि वो आर्ग्यू कैसे करते हैं। मैं आपको बताती हूँ, सच्ची बताती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने दिल्ली के हाई कोर्ट्स में भी कोई जजेस है जिनको हिंदी में बात करते सुना है। प्रेफरेबली द लैंग्वेज ऑफ हाई कोर्ट इज इंग्लिश, and I'm seeing the lawyers who are not even able to present themselves in a language of English. They speak in Hindi before the court. द्वारका कोर्ट में बोलते हैं मैम हिंदी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता ही है, नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट में चलता है। हम हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, बिकॉज हाई कोर्ट का लैंग्वेज इंग्लिश है। मैं यहाँ पे देखती हूँ, हाई कोर्ट मैं यहाँ पे देखती हूँ मेरे क्लास के अंदर जहां पर इंग्लिश भी नहीं बात करते हैं। मैं यहाँ पे देखती हूँ, यहाँ पर इंग्लिश भी नहीं बात की जाती है, मैं हिंदी में बोलती हूँ। मुझे कितने स्टूडेंट्स ने ये मैसेज किया कि मम्मी मेरे को हिंदी नहीं मेरे को ये इंग्लिश नहीं आती है, मेरे को हिंदी में बताओ, मुझे हिंदी समझ आती है। नहीं, अब देखो, अगर आपको अपनी कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ना है तो कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। यू शुड लर्न इंग्लिश, यू शुड अंडरस्टैंड। फर्स्ट इज ग्रामेटिकल पार्ट, स्टार्ट गोइंग थ्रू, रीड न्यूज़पेपर्स, रीड साइटेशन एवरी डे। आप लोगों को मैंने कहा था रीड 1 साइटेशन डे, आप में से कोई पढ़ता है क्या? कोई नहीं पढ़ता है। यहाँ मैं बोलती हूँ कि आप एक क्वेश्चन पेपर लिख के आओ, आप लोग में से कोई भी क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व तो छोड़ दो, एक क्वेश्चन में दूं और आप आंसर नहीं भेजते हो। मैम हर एक क्वेश्चन का मैम आंसर भेजते हैं हम। मैं कुछ बोल रही हूँ ना, ओनली 2-3 स्टूडेंट्स है मेरे पास जो सच्ची में दिल से वो सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको अपने माँ बाप की मालूम है कि वो कितना पेन से जाकर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, हमको पढ़ने दे रहे हैं, हमको आगे बढ़ने दे रहे हैं, तो उनकी कीमत कर रहे हैं। बाकियों को नहीं है, बाकियों को क्या चाहिए? मेरा रोज का लेक्चर सुनते हैं और बस हो गया, मोबाइल बंद कर देते हैं, हो गया, क्या सिखा के गई उसको ही मालूम। बहुत ऐसे सब स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते पता नहीं क्या बोल रही थी, बोल कर रही थी, करते हैं। प्राइवेट कंप्लेंट कैसे बनता है? नो मैम, मैं आपसे कोई बोर हो ही नहीं सकता मैम। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है। आमोल क्या बोल रहे हो? थोड़ा ऊंचा बोलो। हेलो मैडम, प्राइवेट हाँ, कंप्लेंट कैसे बनता है? प्राइवेट कंप्लेंट कैसे बनता है? कौन सा प्राइवेट कंप्लेंट बनाने का है? नहीं का 504, 507, 34, 323। हाँ, तो आप बना सकते हैं ना, उसमें क्या है? नहीं, नहीं, कौन से नहीं, कोर्ट में बनाने का है? कौन से कोर्ट का किस में करने का है आपको? मेरे अगेंस्ट में बनाया है, लेकिन वो मेरे कॉम्प्रोमाइज हो गए है, मेरे ना बीबी आ गई मेरे साथ ही, लेकिन वो वकील को हमारा नहीं मतलब मिटने नहीं देने का। वकील मिटने नहीं देना चाहता है, आपको वकील के ऊपर 323 करने का है। प्राइवेट कंप्लेन 504, 506। उन्होंने मेरे बीबी ने हमारे ऊपर किया है, और डीवी दर्ज थी, डीवी कॉम्प्रोमाइज डिस्पोज हो गई, डीवी बंद हो तुला गई। मराठी बोलायला येते का? हा मराठी येतं मॅडम, बोला. हा, मग मराठीत बोल, कारण तू हिंदी एकदम असं बोलते, मला पण कळत नाही तू काय म्हणतोय। बरोबर आहे मॅडम. हा मॅडम, डीवी दाखवली होती, 2.5 वर्ष कोर्ट मॅटर चालू होतं, डीवी कॉम्प्रोमाइज झाली, पण तू वकिलाची थोडी नियत ढासळली, त्यांनी बोलून दाखवलं होतं की तो मिटून देणार नाही, आणि प्रायव्हेट कंप्लेंट चालू आहे, म्हणजे होती, आर्ग्युमेंट पर्यंत आलं होतं, कॉम्प्रोमाइज झालं, पण त्यांनी थोडा वेगळा विषय घेतला, त्यांनी मेसेज केले, मी चव्हाण सरांना सांगितलेलं आहे, पण मग आर्ग्युमेंटला तिथे लोक आलेले, मग काही करू शकतो तो वेगळं असं. हे 323 कुठल्या बद्दल केस तुम्ही म्हणतात मला? ते तुमचं मिटलं सगळं, आता तुम्हाला ते वकिलांवर करायचं का असं म्हणतोय का तू? मॅडम नाही, आमची ते समोरची पार्टी ना अडाणी, त्यांना समजा तो वेगळी चिथवणी देऊन काही पण समजा तुम्हाला यावं लागेल, त्यांना कळत नाही, त्याला राजकीय बंधू नाही, राजकीय बंधू ते आपला विषय नंतर पाहू ना, थोडासा शिकवणं चालू आहे, त्यानंतर बोलू मॅडम सोबत.
चव्हाण सरांना सांगते ना मला मॅडम. ठीक आहे, चव्हाण माझ्याशी बोलणार, मी त्यांच्याशी हाँ बोलू. ठीक हा आहे, चालतं. चला. हो चलो 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 चलो, आई होप आप लोग अभी केसेस लेना स्टार्ट करेंगे और कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है. प्रोसीजर होने दो, हम बैठे हैं, एक ही प्रोसीजर फॉलो होता है. सीपीसी में वही प्रोसीजर है, सीआरपीसी में वही प्रोसीजर है. काय के लिए बनाया? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर क्यों बनाया? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर क्यों बनाया? वो प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए ही बनाया है हमको. फॉलो हमें वही करना रहता है. उसके प्रिंसिपल्स को छोड़ के कुछ भी नहीं किया जा सकता है. फाइलिंग का इधर उधर हो सकता है. आप कोर्ट में जाएंगे तो 100% आपको पता रहेगा कि फाइलिंग कैसे की जाती है. तो उसको लेकर आपको क्या करना है? हफ्ते में एक बार कोर्ट जाना है. हफ्ते में एक बार कोर्ट जाना है. ओनली 1 डे अटेम्प्ट करके आ जाओ और देखो वहां पे सिर्फ क्या होता है. जस्ट ऑब्जर्व करो. डोंट टेक सीनियर, डोंट टेक एनीबडी, नोबडी ऑल रिक्वायर एनीबडी. क्योंकि मैं आपके साथ नहीं हूं ना, पर मैं आपके साथ हूं, क्योंकि मेरे को आपको मेरी पता है कि कैसे किया जाता है. आप वहां पे देखो कोर्ट रूम्स कैसे हैं. ठीक है, ए विक्की, तू मैसेज पे इतना बड़ा लिखता है, तू अपना माइक ऑन करके बात करना. मैम सलमान खुर्शीद कैसा एडवोकेट है, वहाँ पर इंटर्नशिप अप्रूव मिल गया है, क्या ज्वाइन कर ले हम, ऐसा कर बोल. सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो. क्यों नहीं कर सकते? जहां आपको लग रहा है कर सकते हो, करो. हाँ, पर आपको देखो कि वो कितना स्टाइफन दे रहा है, पहले ये चेक करो. विकी, कितना स्टाइफन दे रहा है वो तुमको? मैम शुरू में बेसिक है, ज्यादा नहीं है, कितना है? 6,000 है. हाँ, 6,000. 6,000 बेसिक है ना. वो 5,000 रुपीज आपको देना ही है उनको. 1,000 रुपए आपको पेट्रोल एक्सपेंसेस के दिए जा रहे हैं. बराबर? जी. कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन किसके पास जाना है? जो ट्रायल के मैटर्स चलाता है. डायरेक्ट हाई कोर्ट जंप करने का नहीं विक्की. नहीं मैम, ये तो सुप्रीम कोर्ट के हैं. नहीं, फायदा नहीं है, फायदा नहीं है. यू विल लूज योर प्रैक्टिस. मेरी सजेशन आप सभी स्टूडेंट्स को है, डू नॉट ज्वाइन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लॉयर इन द बिगिनिंग. स्टार्ट विद ट्रायल कोर्ट, स्टार्ट विद द सेशन कोर्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इतने बड़े बड़े लॉयर्स को हम लोग अटेम्प्ट ले लेते हैं. जो आप लोगों को क्या सुप्रीम कोर्ट में सुनेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर्स. हट जाओगे दिमाग से. सीपीसी सीआरपीसी गुम हो जाएगी, मगज से ही चले जाएगा, दिमाग से एकदम बेड़ा मैम जहाँ गर्क. पे है वहां पे कुछ सीखने को मिलता ही नहीं है. क्योंकि कोई सिखाएगा ही नहीं, कोई क्योंकि मैम सिखाएगा ही जो नहीं. सीरियसली क्योंकि बोल रही हूँ मैं आपको. वो क्योंकि जितना, आपको रखें कुछ ना तो बताएंगे ना कुछ आपसे वही करवाएंगे. तो, आप क्योंकि मुझे जितना आता है. सुनो, आप मुझे एक बात बताओ. उनके पीछे मैं पीछे एक दिन दिल्ली आती हूँ, ठीक है, मैं एक दिन दिल्ली आ जाती हूँ. आप मुझे बताओ कि कब आऊं मैं? मैम ऑन संडे. एक दिन. उसमें दिल्ली में ही रहती हो ना? यस मैम, हम तो दिल्ली में ही हैं. कहाँ पे? हमारा ये पड़ता है सीलमपुर. अच्छा, हम लोग एक दिल्ली की प्लेस चूज करेंगे, ठीक है. मैं वहां आप सबसे मिलती हूँ और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कोर्ट में प्रैक्टिस कैसे की जाती है, कोर्ट रूम्स कैसे होते हैं, वहां पे हम लोगों को क्या देखना चाहिए. एक, मेरे स्टूडेंट्स को तो ये भी मालूम है पीसी क्या होती है. पता है ना, पुलिस कंप्लेंट जब आता है तो यस जब मैम. कोर्ट में अक्यूज को लेके आते हैं तो पीसी होती है. कितने दिन की पीसी मैक्सिमम दे सकते हैं. पीसीआर रिपोर्ट आती है, उसमें क्या रहता है, उस रिपोर्ट में लिखा हुआ रहता है. फिर जज के पास हम लोग बेल लगाते हैं. फिर उसमें जज अगर बेल दे भी सकता है, नहीं तो वो क्या देगा, पीसी देगा, जाओ तुम जेल में जाने से पहले पुलिस स्टेशन में रखो. फिर एमसीआर होता है, मैजिस्ट्रेट कस्टडी में जाते हैं, मतलब. तो वो सब चीजें हमको मालूमात होनी चाहिए. सो विल डू वन थिंग कि विल मेक अ मीटअप. आप लोग मुझे बताओ कब मीटअप करना है, वी विल प्लान अकॉर्डिंगली. और सबके आसानी से होगा मीटअप. कोई भी नहीं है कि हम एक ही प्लेस चूज कर रहे हैं, वो है दिल्ली. दिल्ली में हम सब मीटअप कर ही सकते हैं. इट इज अ ओके मैम. सुप्रीम कोर्ट वहां पर है.
ट्रायल कोर्ट्स वहां पर है ना? तो तान्या यस जी, मैम। हम यूपी नहीं आके हम लोग दिल्ली में मिलेंगे। मैम हम एक दिन में सब सीख लेंगे कैसे कैसे आर्ग्यू होता है। ऐसे एक दिन में नहीं, पर मैं आप लोगों को ऐसी सब चीजें बता के जाऊंगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज प्लस आपको ये नॉलेज दिया है। तो वहां से जब मैं आपको अपने आंखों से वो चीज, अब देखो मैं यहाँ पे ना एक काम कर सकती हूँ, हमारे सेशन कोड का एक वीडियो बनाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ ये कोर्ट रूम है, ये यहाँ पे ये सब चीजें होती है। मैं रिकॉर्ड रूम्स दिखाती हूँ, मैं आपको वो प्लेसेस दिखाती हूँ कि जहां पर डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूशन किया जाता है। मैं आज साकर संकुल गई थी, वहां पर मुझे किसी ने, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे रिकॉग्नाइजेशन दिया कि आप ही हैं क्या पीयू रत्नानी? तो मैंने कहा हाँ भाई मैं ही हूँ। तो बोला हमने आपके वीडियोस देखे हैं, यूट्यूब पे आपको फॉलो करते हैं। तो उन्होंने मुझे अपना मेरा फोटो देखा, उस फोटो से मुझे रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करी। ठीक है, तो हम सबको पहचानते हैं ऐसे जरूरी नहीं है। आप दिल्ली कोर्ट में भी जाओगे ना तो आपको सब पहचानेंगे, ये कोई जरूरी नहीं होती। एक कोर्ट में काम करके भी देर लॉट ऑफ लॉयर्स प्रैक्टिस के लिए, कंपटीशन बहुत मेजर है, नेम फेम बनाना पड़ेगा। तो अभी से शुरुआत करोगे तो आगे आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो एक मैम मीटअप ये लोग रखेंगे, आप लोग को जाना बताइए जब चाहिए, भी। हाँ, ये लोग को कोर्ट जाना स्टार्ट करना चाहिए 2 दिन मैं तो हफ्ते कह में रही हूँ कम कि से कम। वीकेंड में एक दिन कोर्ट जाओ, एक दिन कोर्ट जाओ। एक दिन कोर्ट जाने से पहले मैं एक वीडियो बनाती हूँ, पूरा आप लोगों को कोर्ट का ये दिखाती हूँ, शेयर कराती हूँ कि कोर्ट में क्या क्या होता है। मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं जो मेरे को हेल्प कर देंगे, डू नॉट वरी। हम लोगों को कोर्ट के अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट्स होती है उनको वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, हमको, हम लोगों को अलाउ नहीं है। जब मैं आर्ग्यूमेंट करती हूँ तो वी आर नॉट सपोज टू, मेरे जूनियर्स नहीं कर पाते क्योंकि उनको अलाउड ही नहीं है कैमरा का। अगर हमने कुछ कर दिया तो जज हमारे देखो ऐसे हुआ था कि एक बार मैं जूनियरशिप कर रही थी, तो कोर्ट में बैठी थी मैं ऐसे ही, मतलब मैं अपना, मुझे शुरू से आदत थी अपना फेस चेक करने की, ठीक है ना मैं ठीक लग रही हूँ ना, ऐसे मतलब मेरे को ऐसे पहले से ही था। तो एक सीनियर लॉयर आया, उसने मेरी सीनियर से ये कहा कि आपकी जो जूनियर है ना वो हमारे प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड कर रही है। उसने मेरी कंप्लेन कर दी जज के। जज ने मेरी सीनियर से कहा कि भाई आपकी जूनियर को ऐसे अलाउड नहीं है, पता नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। तो मेरा फोन देने से पहले मैंने बोला मेरे कुछ इसमें प्राइवेट वीडियोस है, प्राइवेट मैसेजेस है, प्राइवेट फोटोज है, मैं कैसे दिखा सकती हूँ? ये राइट टू प्राइवेसी है, ये मेरी प्राइवेसी है, मैं क्या कर रही हूँ। और मैंने इसने मुझे ये देखा क्या मैं उसका वीडियो बना रही हूँ? नहीं ना। तो ये एलिगेशन लगा रही है इनफैक्ट मेरे ऊपर। तो जज ने मुझे बोला, उसको बोला कि अरे उनके प्राइवेट वीडियोस होंगे, प्राइवेट फोटोग्राफ्स होंगे। तो आई वाज स्पेयर्ड। तो इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे हम जज बैठा है, हम बॉटल खोल रहे हैं उनके सामने पानी पी रहे हैं, एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको मैं, इज दैट अलाउड और नॉट अलाउड है? नो मैम। नॉट अलाउड है। तुम वाई जज वहां पे कुछ चल रहा है वहां पे आप फोन पे बात करो, हाँ मम्मी मैं आज शाम को देर से आने वाली हूँ, नॉट अलाउड है। मैम तो पानी ये पीने का allowed नहीं है मैम, ये बोतल आप वाला। आप 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 मंदिर में जाके भगवान के सामने पानी पीती हो क्या? कोर्ट पीते की हो क्या? तौहीन होगी ना इससे। आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो ना कोर्ट को। जी मैम, एक बार ऑनलाइन कोर्ट में ना एक वकील ने ना कोको कोला पी रहा था, तो पूरे वकील को पी लेना पड़ा कोको हाँ, कोला। उस कोको कोला के चक्कर में उसके कोको कोला लग गए थे एकदम। जी और जी। उस समय ऐसे था कि वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉलिंग चलता था, जिसमें वो लोग आराम से एक नॉर्मल कपड़े पहन के बैठ जाते थे, और उनको ये नहीं पता रहता था कि बैंड और कोट पहन के बैठना है, ना प्रॉपर ड्रेसिंग में बैठना है, तो ऐसे भी बैठ जाते थे। तो जजेस ने उसके ऊपर भी तो ये किया, कितने सारे साइटेशंस आए कि आप लोग कोर्ट में बैठे नहीं हो, भले आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वीसी के थ्रू हो रहा है, बट यू हैव टू बी इन अ प्रॉपर ड्रेस कोड। ये सब चीजें हैं जो हमको सीखनी पड़ती है, ऐसा ही नहीं होता ये सब। तो मैं तो आपको चाहती हूँ ना कि आप लोगों को ये दिखाऊं कि कोर्ट में फाइलिंग कैसे की जाती है, पेपर्स कौन से आपको पता है, पेपर का भी क्वालिटी ऑफ द पेपर यू आर सपोज टू यूज, कितना जीएसएम पेपर लगता है वो पता होना चाहिए। प्रिंटिंग में हम लोगों के साइड मार्जिन्स छोड़ के हमको प्रिंट बनाना पड़ता है। और जो रेवेन्यू लगता है, जिसे हम रेवेन्यू स्टैम्प कहते हैं, कोर्ट में आपको रेवेन्यू स्टैम्प लगता है 5 रुपए का, 10 रुपए का। तो कौन सा कितना लगता है,
इसको लेकर मैंने आपसे कहा था कोर्ट डायरी परचेस करो। कोर्ट डायरी में आपको लिखा हुआ रहता है कि इतना स्टैम्प ड्यूटी है, इतना पेमेंट रहता है। आप कौन सा केस करते हो? राजेश, आपने हमारी देखी है डायरी, जिसमें आप अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज देखोगे तो उसमें लिखा हुआ रहता है? देखा है कभी कि ये? नहीं मैडम। तो फिर क्यों नहीं देखा? यही तो चीजें जो आप लोगों को पता। अब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि हमको 420 का केस फाइल करना होगा, तो क्या क्रिमिनल कंप्लेन में मुझे कोई कोर्ट फी भरनी पड़ती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। नो मैम। बिल्कुल भी नहीं। क्रिमिनल कंप्लेन में हमको सिर्फ 5 रुपए का रेवेन्यू स्टैम्प लगाना रहता है, 10 रुपए का हमारा जो वकील पत्र रहेगा उसके ऊपर 10 रुपए का लगाओगे और तुम खत्म, हो गया तुम्हारा क्रिमिनल तैयार। कोई उसमें कोर्ट फी नहीं भरनी पड़ती। लेकिन हाँ, सिविल में, अगर सिविल में आप जितने डैमेजेस लोगे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब आपने क्या सोचा था राजेश जी, हम लोग 420 का केस करेंगे, हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी करेंगे उस वाइफ के ऊपर। जब वाइफ पैसे लेने में शर्माने नहीं है, तो हम उससे पैसे लेने में हम क्यों शर्माए? यस मैम। हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करेंगे उसके ऊपर। एक तो तूने 13B की पिटिशन फाइल की, उसके बाद में अभी 6 मंथ्स क्या तो 18 मंथ्स होने को आए हैं तुम। एक्चुअली गलती इधर है कि हम लोगों को उसमें ऑब्जेक्ट नहीं करना चाहिए। जज क्या करता, पिटिशन 1 जो रहता है, एग्जिबिट 1 के ऊपर ही ऑर्डर होता है, उसी का ही फॉलो होता। भले वो नहीं आती, आप वन साइड एक्सपार्टी डाइवर्स लेके निकल जाते हो उसमें। इसमें 2 साल हो गए मैडम, वो 24 महीने। ओनली द पीरियड इज 18 मंथ्स। बीपी में 100 रुपीज, ये कौन बोला? हर्षिता। हर्षिता, तो 100 रुपीज? यस मैम। यू आर 13 बी इन को विच मैडम स्टेट? 13 बी को मैडम 2 साल पूरे हो गए, मैंने देखा मैडम ऐप पर। 2 साल पूरे हो गए? यस मैम। कौन से कोर्ट में? वेलफेयर स्टैम्प लगाते हैं ना मैम 100 रुपीज का। नहीं, शिवाजी नगर। हम तो 10 रुपीज का रेवेन्यू लगाते हैं। तो मैंने बोला ना, आपके कोर्ट के अकॉर्डिंग, जो आपके स्टेट के अकॉर्डिंग होगा उतना लगाना पड़ता होगा आप लोगों को। हमारे यहाँ तो 10 का ये लगाते हैं, 5 का वो मैम लगाते हैं। दिल्ली में 25 लगता है। हाँ, तो डिपेंड्स अपॉन द स्टेट, वेरीज करता है ये बात। स्टेट के अकॉर्डिंग होता है मैम। स्टेट के अकॉर्डिंग होता है। हाँ राजेश, कौन से कोर्ट में वो विदर्भ है मैडम, विदर्भ डिस्ट्रिक्ट में, अमरावती के पास है, वाशिम डिस्ट्रिक्ट है लगता है, वहां पर कैसे हो? एक एप्लीकेशन बना के देते हैं उनको, डिस्पोज ऑफ करने के लिए बोलते हैं। और ओके उसके मैडम, ऐसा बाद कर। हम लोग 420 डालते हैं, 420 के साथ में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करते हैं। मैंने स्टडी किया है आज आपका केस पूरा। उन्होंने मैडम फोन किया था, 1 महीने की डेट ली, बोले, मैंने बोला 1 महीने की डेट ले लो फिर बात करेंगे। चलेगा, अच्छा किया है। हम उसका डिस्पोज ऑफ करवा के लेते हैं मैटर। ओके मैडम। एप्लीकेशन देंगे कि आपको 18 मंथ्स के अंदर डिसाइड करने का है, नहीं तो आपको डिसाइड करने का है। नहीं करते हो तो हम डीजे को कंप्लेन करेंगे। रुक जाओ, इनको बरोबर बताती हूँ मैं अभी। ओके मैडम, ऐसा करने के बाद थोड़ा नाम हो जाएगा मैडम अपना। ये कॉमन बात है। मैं आपको करके देती हूँ, आप टेंशन मत लो। इतना मेरा प्रॉमिस है। मैम सिर्फ ये 2 दिन मेरा बहुत क्रिटिकल काम चल रहा था, जिसके लिए मैंने तो किसी से बात भी नहीं की है। ऐसे क्रिटिकल केस जीतने के बाद मैडम थोड़ा सा नाम होता है मैडम। हाँ, वो तो है, वो तो है। क्या एक बोल रहे हो केस तानिया? मैम, एक कंप्लेन आपका कोई स्टूडेंट बना देगा ड्राफ्टिंग? कौन सा? हम्म, कौन सा कंप्लेन? पता है आपको? 156 पुलिस 3? कंप्लेन। हाँ हाँ, किसका पुलिस कंप्लेन? वही साहिल का। अरे साहिल को बोलो ना, मैंने बोला जो उसको एनसीआर करके आने के लिए। एनसीआर वही ड्राफ्टिंग तो हो गई है लगभग। नहीं, किस लिए? आप अगर डायरेक्टली आपके जाके पुलिस स्टेशन में एनसीआर दे के आओ ना, उनसे लेके आओ। उसके ऊपर 156 3 हो जाएगा हमारा। मैंने राजेश इसको बताया था, राकेश को हाँ, मैसेज पे मैंने उसको बता दिया था। ठीक है, वो लगभग तैयार हो गया है, थोड़ा सा उसमें जो कट फिट अब करना वैसे है भी वो तो कर कल देंगे। रक्षाबंधन है,
एक ही दिन की बात है। कल तो परसों मुझे भेज ठीक दो, मैं ठीक आपको करके भेज देती हूँ। ठीक है। परसों मैं राजेश आपका भी काम कर दूंगी, मेरे को सैटरडे छुट्टी है, ओके मैम। मैम करके हेलो, भेजती हूँ। हाँ एक फैमिली मैटर था। हाँ वो लड़का पैसा देगा, उसका बेबी को है ना रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट बोले तो नांदायला येण्याची नोटीस ना, हाँ सेक्शन 9, सेक्शन 9. हाँ, रेस्टिट्यूशन ऑफ अगदी कॉन्जुगल बरोबर. राइट. हो हो. तो त्याला कसं करायचंय की तिला बोलवायचंय, पण ती यायला रेडी नाही. ती म्हणते तू वेगळं राहा, इकडे येऊन आई वडिलांमध्ये राहू नकोस. हम्म. आता तर तुम्हाला काय काय तो पाहिजे? तू सेक्शन त्याला 9 केलंय नोटीस ना? नाही, मी नाही काय केलं अजून. मला काय येत नाही ते फॅमिली मधलं. मी तुम्हाला हम्म. विचारतो की नोटीस टाईप करे, नोटीस पाठवायची आहे त्याच्या बायकोला की तू राहायला ये इकडं. अच्छा, रेस्टिट्यूशन ऑफ तुम्हाला कॉन्जुगल राईट. नांदवायचं का त्यांना? तुला नांदवायचंय? माझी बायको नाही हो, मित्राची आहे. अरे तेच असतं. मला काही नांदून मला पण करायचंय. माहितीये तुझी बायको नाहीये ती, असं का म्हणतोय रे? अहो तुम्ही म्हटलं तुला नांदवायची का? अरे याचा विचार मी क्लाइंटला तुला विचार केला क्लाइंटला ना की तुमच्या. ते टू क्लाइंट ना. अच्छा, माझं चुकलं बाबा, माझं चुकलं. सॉरी. नाही नाही, ऐका. हा तर त्याला आहे ना नोटीस पाठवायची. तर नोटीसची फी किती आहे तो पैसे देईल. त्याला हा म्हटलं मी बघू, मग तो आता मित्र आहे माझा, हा. मला काही ते नोटीस वगैरे येत नाहीये. तर तुम्ही जर टाईप करून घेतली तर किती म्हणजे लागल तुमच्या नावाने केले नोटीसच्या किंवा? माझ्या 3,000 रुपये. 3,000. 3,000 रुपये. आणि मग आता माझा माणूस आहे म्हटल्यावरती बहुत काही कमी केलं तर असं काही किती होऊ शकतात? मला घ्यायचे नाही त्याच्याकडून पैसे, मी वैयक्तिक काही नाही नाही, कमवणार नाही. पण ठीक ते आहे. पोरग तुझ्या बद्दल आपण आधीच घेऊ, चल. हा ठीक आहे. म्हणजे मी त्याला तसं सांगतो. मला 2 दिवस झाला फोन करतोय तो सारखा, आणि मी विसरलो. आज तुम्ही विषय काढला ना 13B, तू सांग ना तो मला, मी ऐकवा. करू शकते, मला काही विशेषच नाही. नाही ओके, तो मॅडम, पोरगा आतला नाही ब्रिटच आहे. एक मिनिट सर, हॅलो, हा 1 महेश सर, सेकंड एक सर. मिनिट. हो, मी सांगतो तुम्हाला, थोडं मी बोलतो. आता सेक्शन 9 तुम्हाला दाखल करायचं ना तुमच्या क्लायंट कडून. मला काय नाही करायचं, मी मॅडमला नाही, सांगतो. हो माझं ना. नाव नको आहे. प्रत्येक नाही नाही, पोराचं मी फक्त तेच ऐकून, विचारले हो ना, किती होते. ऐकून घ्या. तुम्ही जर सेक्शन 9 साठी नोटीस जर पाठवली तर त्याच्यावर 100% 498, 125 आणि डीव्हीची दाखल करतात केस. हा, ते मला नाही माहिती. म्हटलं हा आपल्याला माहित नाही तर आपण अक्कल नाही राजेश चालवायची. राजेश मॅडम, असं नसतो. आपण ते सगळं कव्हर करून घेऊ, आणि तुम्ही त्यांचे सांगितलं ना फॅक्ट्स मॅडम, काय नोटीस आहेत ते पाठवली. बघणार मी पहिला. हा आणि हे जे महेश म्हणतोय ना, त्यांची फ्रेंडची मी बोलणार, आणि नंतर मी डिसाइड हो करू. हो हो ना ठीक आहे, मॅडम, ते कसं कसं आहे होते. मॅडम, माझ्याशी बोलून घे त्यांना, मी सांगते त्याला काय आणि काय नाही करायचं मॅडम, ते कारण पण मी सांगते. हो 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 राईट नाही मॅडम, राईट. कसं होते, नोटीस जर पाठवली आपण तर पुढची पार्टी वकिलाजवळ जाते, आणि पण वकिलाजवळ जर पुढची पार्टी गेली त्यांनी ते केसेस स्वतः फाईल करतात. केलेला आहे ना राजेश. ते म्हणतोय ना की हा काहीतरी केस टाकला असेल, म्हणून तर ते म्हणतोय ना. ते बाईले ना, हा तिला अजून माहित नाहीये. ती चिखलीमध्ये राहते इथे कुदळवाडीला. हा. हो तिला का? तिला अजून माहित नाहीये की हे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राईट काय आहे. तर त्याला अचानक कोणी तिला धक्का द्यायचा. ती जाऊन राहते आई वडिलांकडे तिच्या. तिला मॅडम, राहायला आली बरं एक पाहिजे सांगा, त्याचं. सेक्शन 9 चा काही फायदा होतो का माणसाला करून अशी दाखल? काय कोणत्याही फायदा पार्टीला? होतच नाही. नाही, सेक्शन 9 चा फायदा होणार नाही. पण मला एक विशेष आहे की आपण असं सांभाळून घेऊ की ती आमच्यावर काहीच केस करू शकणार आहे, इतकं काळजी मी घेते. 498 ओके. असेल, 125 आणि डीव्हीचा तर मी हे काय सांगू शकत नाही. पण 498 ते करू शकणार नाही, हे माझी एक आहे. की आपण काय करू, त्याच्यामध्ये पोलीस कंप्लेंट करून टाकू, नंतर काय त्याला नोटीस देऊन टाकू. आपण सगळं सेफ्टी करून घेऊ. पण मॅडम, त्याचं डिवॉर्स म्हणणं तेच आहे झाल्यानंतरही की उद्या त्याने 498 ना होते का तिला बरं? आता दुखत तुम्ही जाईल. असं करा की हे सगळ्यांना मराठी करत नाही, तर तुम्ही हिंदीमध्ये बोला प्लीज. पर डिवोर्स होने के बाद भी 498 फाइल करते आती क्या मैडम वुमन को? कर सकते हैं, 498 का कुछ यही नहीं है। डिवोर्स होने के बाद कैसा होंगे मैडम? वो तो पत्नी अभी नहीं रही ना। उसके बाद हो सुनो ना, जाएगा, हो डिवोर्स जाएगा, होने के बाद में अगर हाँ हो जाएगा मैम, छोड़ नहीं 100% हो जाएगा। डिवोर्स होने के बाद भी आफ्टर 498 डाइवोर्स होता है। 2 बार हो सकता है।
करते हैं लोग दो यूपी दो में। बार भी करते हैं, ये भी सही बात मेरे दोनों पास बार पड़े हुए हैं। कंटेम्प्ट रेट जुडू काटा में आएगा नहीं क्या मैडम फिर? है। एडजुडिकेटर आएगा, लेकिन आपको आएगा पर वो कर देगी फिर। मैंने इनके भी केसेस देखे, तान्या के, इनके पास भी बहुत मल्टीटास्किंग केसेस रहते हैं, बहुत मल्टीटास्किंग केसेस जो मेरे को भेजते रहते हैं ये। तो मैंने देखा है कि 498 का आप ऐसे ही मत सोचो कि 10 साल के बाद भी 498 कर लेती है पुलिस। 498 डीबी में भी सिर्फ आई, क्रूरटी दिखाने की बात है और कुछ नहीं। डीबी भी कभी भी तो डाल मैडम देगी। क्रुएल्टी 125 में भी दिखाते, डोमेस्टिक वायलेंस में दिखाते, सेम कंटेंट 498 में भी रहता। देखिए तो तीनों केसेस सेम बेस पर सबसे रहते, तीन बढ़िया केसेस प्रोसेस है ग्राउंड पर हो सकते हैं। फिर देयर आर द सेम ग्राउंड इन मैं बोथ 3 केसेस। फिर 3 केसेस में तुम 498 फाइल कर रहे, डोमेस्टिक वायलेंस फाइल कर रहे, 125 भी फाइल कर रहे। हाँ, तो उनका क्रूरटी इज जस्ट अ ग्राउंड, क्रूरटी सिर्फ एक ग्राउंड है। लेकिन आप जो बोलेंगे ना 498 में तो क्रूरटी है, डोमेस्टिक वायलेंस में क्रूरटी है, 125 में भी क्रूरटी। वैसे तो हम लोग तीनों में कॉपी पेस्ट करते हैं ना। एक बात फिर समझ के लो, हम तीनों तो कॉपी पेस्ट ही मारते हैं ना। जियो पार्टी में आती नहीं क्या मैडम तीनों मैटर ऐसे? देखो ये ना तीनों अलग अलग एक्ट है ना। लेकिन तीनों एक अभी काम के लिए मेंटेनेंस डीबी में बांध के दिया, 125 में भी दिया, तो दोनों में आप लेने जाते हो ना। ओके 498 में भी बन सकता है मेंटेनेंस। 498 में भी बन सकता नहीं है। नहीं मैडम, उसमें कैसा बनेगा? वो क्रिमिनल है ना। वही तो मैं बोलूं, किसने अरे बोला? बनता है नहीं, 498 में नहीं एक बनता है। और इम्पॉसिबल है। में हुआ था मैम। साइटेशन दिखाओ। नहीं, नहीं हो ही नहीं सकता मैडम इसमें ऐसी। साइटेशन नहीं याद है। ठीक है, ढूंढ के दो। आज एक बात है कि 498 में मेंटेनेंस होता है ऑर्डर, मेरे को एक तो भी साइटेशन दो, फिर मेरा तो बहुत 10 काम हो जाएगा। ओके मैडम। सबसे बढ़िया नहीं होता मैं है डीबी 125 से बढ़िया डीबी केस होता है। एक मिनट रुको ना, हम केस लॉ अभी ढूंढते कि 498 में होता है क्या। नहीं मैडम, आदमी जो है वो कौन से केस में ज्यादा परेशान होते रहते? डीवी में 125 में क्या 498 में परेशान कौन से केस में होते 498 रहते? में, 498 में। ओके मैम ओके। 498 में कोई परेशानी नहीं होता है, आप मुझसे बात कर लीजिएगा, बता दूँ। अरे 498 में परेशान नहीं होता है। एवरी डेट पे राकेश नहीं क्या होता बोल रहा है मैम। कि मैम मेरे को छुड़ाओ वहां से। अरे वो बोल रहा है ना, वो तो जितना मैं सिखाता हूँ उतना जानता है। हाँ, कुछ ज्यादा थोड़ा सा मास्टर है ना। मैडम ये हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस तो सिविल केस है ना, फिर इसमें एनबीडब्ल्यू वगैरह कैसे इशू होता है फिर? वो सेमी NBW प्राइवेट, होता है। सेमी सेमी ये है, सेमी सिविल प्रोसीडिंग्स है, सेमी कॉजी प्रोसीडिंग्स आती है इसके अंदर। ओके आप सेक्शंस रीड करेंगे ना तो आपको और समझ में आएगा। हाँ। चलिए फिर आज तो आपने क्लास यहीं पे एंड करते हैं, या मैं ट्रांसफर ऑफ आज प्रॉपर्टी मैम चालू करूं? नो मैम, मैं कल करेंगे मैम। एक बात मैम आज ना बोल हर सकता एक हूँ? नोट से हर एक क्लास से ज्यादा इम्पोर्टेंट पढ़ाया आपने, हर बहुत इम्पोर्टेंट हाँ नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी मिली मैडम आज, बहुत जो ज्यादा कभी नहीं इम्पोर्टेंट मिलती थी ऐसी। आज। नहीं, मुझे तो और भी देनी है, ऐसे सिर्फ यही इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें बहुत कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को मालूमात होनी चाहिए कि स्टैम्प पेपर क्या होता है, ये कौन सी मैम एक डॉक्यूमेंट स्टैम्प कौन पे लेते सिखाता हैं। है मैम? किसी ने कोई बताता नहीं ऐसा तुम्हारे जैसा। यस ये मैम। लेक्चर फेल नहीं हो गया है, तो ये इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस। मैम कोड डायरी जो है वो ऑनलाइन मिल जाएगी क्या? नहीं देखो बेटा, कोड डायरी ऑनलाइन तो नहीं मिलती है। नहीं मिलती मैम, कहाँ से मिल जाएगी? इस जारी कोड के आपको ओके बगल में मैम। मिल जाएगी। मैम क्वेश्चन दे दीजिए, हम क्वेश्चन कर लेंगे ओके बेटा, टीपी का। क्वेश्चन देती हूँ और मैंने वो क्वेश्चन आंसर भी लिखा है, तो आप उसी क्वेश्चन को ट्राई करना चाहोगे या जो जितना मैंने पढ़ाया है वो उसमें से कुछ क्वेश्चन दे दूं? मैम जितना पढ़ा है उसमें से दे दीजिए। ठीक है चलेगा, वैसे लेती हूँ, या तो फिर
एक मिनट। मैम ये लोग को ड्राफ्ट कॉन्सेप्ट दीजिए ऑफ ना। नोटिस, कॉन्सेप्ट ऑफ नोटिस जो होता है ना, सेक्शन नंबर 3 हमने पढ़ा था। यस मैम। काइंड्स ऑफ Yes, नोटिस, ma'am. Times काइंड्स of ऑफ, notice. यस, Yes, ma'am. ये तो लिखो काइंड्स ऑफ नोटिस, और इतना तो लिखो। काइंड्स में कौन Okay, से आएंगे? काइंड्स में कौन से नोटिस actual, आएंगे? constructive, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, और कंस्ट्रक्टिव के और अंदर कौन सा आता है? विलफुल एब्स्टिनेशन फ्रॉम द इंक्वायरी और सर्च, ग्रॉस नेग्लिजेंस, yes, registration ma'am. as notice, actual possession as to notice, notice to agent, ये सब बताया था मैंने आपको जब भी मैंने पढ़ाया था। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इम्प्यूटेड नोटिस की बात हुई थी, IMPUTED, Yes, याद करो, ma'am. इम्प्यूटेड नोटिस की बात हुई थी Yes, हमारी, ma'am. है ना? ये Yes, सब वही बता रही हूँ, और उसके क्या कंडीशंस है, दैट्स ऑल। लिख दो, concept of notice, kinds of notice, and their condition. बस. बस बस बस। Okay, ma'am. मैम मैम टीपी का कोई लेक्चर अपलोड करने का बाकी है क्या? हाँ, 2 लेक्चर्स अपलोड करने बाकी है। When मैम will you going to upload this? नाउ आई अपलोड, एक अपलोड करती हूँ, फिर कल Definitely. करती हूँ। ओके ओके, पक्का हाँ ओके। हाँ हाँ लावण्या, पीपीटी दे दीजिए मैम, आपने बोला था ना मैम आप मेरे को दे दोगे पीपीटी। मैंने क्या बोला है? मैंने मना किया है क्या? आज दिन तक तो नोट्स देती ही आई हुई हूँ ना। मेरी पीपीटी इनकम्प्लीट है मेरा बच्चा, मैं खुद लिख रही हूँ बैठ के उसके अंदर। मैंने जो पढ़ा है आपको वही पढ़ के लिख के सुना रही हूँ मैं, मैम जो वीडियो मुझे से भी तो आता देख है के मैं लिखी वही है मैम। पढ़ाती हूँ आपको। इनकम्प्लीट है मेरी पीपीटी राजा। मैं आपको 1 मिनट, मैं आपको बताती हूँ, 1 सेकंड होल्ड करो, 1 ही सेकंड। ये पीपीटी मांग रही है इसलिए दिखा रही हूँ। ये देखो, ये पीपीटी मैंने बनाई है, देखो दिख रहा है, शेयर हो रहा है बेटा? Yes, ma'am. जी मैम हो अभी रहा है। ये देखो, ये मेरे हैंड रिटन लग रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि खुद ही लिख लिया है? ये देखो, ये मैंने लिखे हैं बैठ के। ये मैंने आज के लिए आपके नोट्स प्रिपेयर करके रखे थे, जो मैंने उस्मा से कहा था सेक्शन 10 को लेकर मुझे मजा नहीं आया पढ़ाने में, 11 को लेकर इनकम्प्लीट समझाया है मैंने आपको। ये देखो, मैंने और भी बैठ के पढ़ के सब करके रखा है मैंने। ये डिफरेंस बिटवीन कंडीशंस ऑफ इंसॉल्वेंसी सेक्शन नंबर 12 को लेकर, फिर अनबॉर्न पर्सन के ऊपर मैंने PhD 13, 14, 15, 16, 17, ये देखो मैंने पूरा उसमें कैसे ये बना के रखा है। ये देखो, विथ केस लॉस, मैम ये सब मैं लिख रही हूँ बैठ के खुद, तो फिर मेरे को टाइम तो लगेगा ना। देखो बेटा, मैम ये वन सब थिंग लिखा वन है थिंग। मैंने, और ये मेरे पास कल में हेलो। नोट्स नहीं थे, मैंने रात में बैठ के बनाए हैं। हाँ हाँ हाँ, बोलो। तो जो अभी बैकग्राउंड है ना, रेड रेड के पीछे ये अपना नीला, अब ये अच्छा है। ये अब ये स्लाइड होल्ड किया है ना, ये वाला दिखने को अच्छा दिखता है, और जो रेड के पीछे ये ना वो दिखने को आंख को अच्छी तरह से नहीं दिखता है। ऐसा ही रखो ना, ये ऐसा वाला हाँ, मैंने इसके लिए चेंज ब्लैक। किया ना, क्योंकि वो मुझे नहीं दिख रहा था खुद हाँ, को, वो कैसा है इसलिए मालूम तो है क्या? चेंज किया ना। आंखें फाड़ना पड़ता है पूरा। नहीं 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 नहीं, इसलिए मैं अभी ब्लैक ही रखूंगी। जैसे आप लोगों, मेरी थोड़ी हैंडराइटिंग को एडजस्ट करना, क्योंकि मैं फास्ट लिखती हूँ बहुत, उतना सा नहीं थोड़ा सा आप नहीं, लोग ये करना, क्योंकि मेरे को ना Yes, वो ma'am. वाली हैंडराइटिंग Yes, हैंड ma'am. समझ में नहीं आता आती भाई। है, लेकिन बैकग्राउंड है ना उसका बैकग्राउंड हाँ, वो ये अच्छा समझ में है, आ रहा है लेकिन ना? हाँ, बस फिर, लिखने का जो है, हाँ वो ये ब्लैक में लिखो, रेड में हाँ मत ठीक है, लिखो कुछ। ओके दैट्स समझता इट। नहीं है। ठीक है, ओके ओके, योर कमांड इज ग्रांटेड। मैम थैंक यू वेरी मच। मैम हाँ, मैम कभी भी ना आप अपने नोट्स मत देना, किसी को सेल मत करना, चाहे वो सामने वाला कितना भी ठोस ले मैम, आप अपने नोट्स नहीं देना मैम, कभी अरे मत मैंने देना। बोला कि मैंने पब्लिकेशन वाले आया था, वो मेरे पास बोलते हैं इतना दूंगा, मैंने बोला जा भाग इधर से, मेरे को नहीं देना। नहीं मैम आप पब्लिकेशन करा सकती हैं, अगर बुक पब्लिकेशन हो रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन अभी अमेंडमेंट्स आएंगे ना, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अमेंडमेंट आता है मुझे बताओ, नहीं तो मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है पूरी, मैंने लिखी है अपनी हैंड राइटिंग से, उसको पब्लिश करूं?
पब्लिश कर दो मैम, लेकिन आप अपने बच्चों के लिए सिर्फ, और किसी को मत देना। नहीं नहीं नहीं, बच्चों के लिए नहीं कैसे? ना ना मैम ना ये ना ना कैसे ना, कैसे कराएगी? ऑल ओवर इंडिया होगा ना मैम। वही तो, ऑल इंडिया और होगा। अभी देखो एक बात है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके फीचर्स क्या होते हैं, प्रियम्बल क्या होता है, सिटीजनशिप क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ऐसे मैंने पूरे लिखे हुए हैं मेरे पास नोट्स। मैं पूरे नोट्स बना के और वो सब करती थी, मेरा पूरा ये बना हुआ है। आप देखोगे ना, मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मैंने पूरा इसको खुद के हैंडराइटिंग में मैंने पूरे बना के रखे हैं। वो मैंने उस पब्लिकेशन वाले को दिखाया, ये कितने में छापेगा, बता कितना पैसा देगा मेरे को। बोलते हैं आप बोलो ही मत ये बात, क्योंकि अभी अमेंडमेंट्स देखिए आ रहे हैं आप, कॉन्स्टी में। आपके नोट्स ना हाँ जो अभी थोड़ा सा आप होते हैं मैम। चेंजेस आएंगे। क्या बोल रही हो और उस्मा? और नोट्स में कैसा मैडम, थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए बाकी नोट्स से मैडम। मैम थोड़ा मेरे तो डिफरेंट, मैम अलग, बिल्कुल अलग होते हैं। मेरे नोट्स तो किसी के कॉपीड नोट नहीं है बाबा। और कैसे, और शॉर्टकट चाहिए मैडम एक लोगों को ऐसा पढ़ने को। और दूसरी बात नहीं, उसमें क्या शॉर्ट चाहिए, में होता है। हाँ, और दूसरी बात माइंड मैप करके एक आधी फिगर वगैरह चाहिए मैडम ये ना ऐसे। मस्त लैंग्वेज होती है ना मैम आपके नोट्स में, इतना क्लियर कट, कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं, कोई कंप्यूटराइज्ड लैंग्वेज नहीं, इतना सिंपल और इतना पॉइंट टू पॉइंट वर्ड्स। क्योंकि थोड़ा मेरा प्रोसेस लेंदी है ना सिखाने के लिए, उस्मा शायद इसके लिए लगता होगा, है ना उस्मा? उस्मा के यहाँ से लाइट चली गई है लगता है। जी मैम। चलिए फिर कल मिलते हैं, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। कल प्लीज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के मेरे को ये सेक्शंस खत्म करने दीजिएगा। कल कितने बजे टाइम रखना है? सेम 8 मैम बजे यही टाइम, या आप यही टाइम। हेलो 8 बजे? मैम, हाँ। टीओपी में टोटल कितने सेक्शन है मैम? ट्रांसफर प्रॉपर्टी में आप पूछ रहे हो कितने सेक्शन है? हाँ हाँ मैम, हाँ। क्यों, आपने कभी खोला नहीं प्रॉपर्टी एक्ट? ऐसे क्या बोल नहीं, रहे हो? 138, 137 कितना है? 137। मैम हम तो कल ग्रुप में भेज भी दिए थे डायरेक्ट। 137 सेक्शन है, 137। अब ठीक, थैंक यू मैं मैम। कंप्लीट किए हैं 10। हाँ। हाँ मैम जब आप ना अभी कल क्लास लोगे ना मैम, उससे पहले मैम मैम मुझे 2 चीज बताना। एक तो जो अभी आपने मेरे को क्वेश्चन दिया ना मैम, वो छूट गया था मेरा, मैंने उस्मा को भी बोला था, बट शायद उनको तो मैं क्या क्वेश्चन पूछ रही हूँ। और मैम दूसरी चीज, ये आपने ना तो हमेशा कभी भी आप कोई चैप्टर या कोई मतलब एक्ट शुरू करते हो ना, तो आप सेक्शन का ऐसे बताते हो कि सेक्शन में मतलब इतना कैसे याद करना है, टेक्निक बताते हो ना मैम, वो बता देना मैम एक बार कल प्लीज। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की टेक्निक बताऊं? ठीक है आपने जब बताऊंगी। पढ़ाया था ना मैम स्टार्टिंग में, तब आपने बताया था मैम, बट मेरा निकल गया था मैम उस टाइम। ठीक है बताऊंगी, बताओ। ओके मैम, अब जाओ। थैंक यू मैम। ओके बाय बाय, गॉड ब्लेस यू बाय मैम, ऑल, गुड नाइट मैम। गुड नाइट। हेलो, थैंक यू मैडम। बोलिए। तान्या जी, हम आपसे थोड़ी देर में बात करेंगे यार, हम सीधा क्लास से आए मम्मी हैं, बात आपसे कर मैं रही थोड़ी। हैं। थैंक यू मैम, आपकी गुड नाइट। मम्मी? हाँ जी हाँ जी आंटी जी नमस्ते। आंटी बोलो। हाँ जी आंटी नमस्ते, बोलिए। हाँ जी। हेलो। हाँ जी आंटी बोलिए, मुझे आपकी आवाज आ रही है। कहाँ से बोल रही हैं? जी हम महाराष्ट्र से हैं। क्या बोल रहे थे? कौन है टाइम अच्छा पास तो करते? पढ़ाती हैं? हाँ मैं हाँ, शुक्र, वो तान्या की मम्मी है। अच्छा तो बढ़िया तो पढ़ाती हैं। अच्छा आपको ऐसे लग रहा है आंटी हम बढ़िया पढ़ाते हैं? हाँ हमको तो आज लग तो रहा आप है। पहली बार हमारी क्लास सुनी होंगी, क्योंकि भाई साहब तो काम पे होते हैं। नहीं, ऋषि तो बखान करता है भाई, खूब हाँ अच्छा बात तो ऐसे। करता है। हाँ हाँ, बड़ी कृपा खबर है जान रहे ऋषि हैं, जी की वैसे क्या हमारे जाने। ऊपर। हम्म,
लीजिए इसी से बात करिए। हाँ जी आंटी जी, प्रणाम आंटी जी। ठीक है मैम। हाँ ठीक है, रखते हैं, चलिए।